तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल में। तो मेलबर्न टेस्ट की हार के बाद भारतीय टीम पहुंचती है सिडनी, और सिडनी पहुंचते ही एक न्यूज़ आती है, एक रिपोर्ट आती है, और जो रिपोर्ट आती है वो आती है देवेंद्र पांडे नाम के एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि एक्सप्रेस स्पोर्ट के जर्नलिस्ट हैं। इस नाम को आप याद रखिएगा, देवेंद्र पांडे। आगे इसको मैं समझाऊंगा इसका क्या लिंक है, किस क्रिकेटर से लिंक है। तो ये जब रिपोर्ट आती है तो इसमें बताया जाता है कि गौतम गंभीर ने बोल दिया है कि बहुत हो गया। सभी टीममेट्स को ड्रेसिंग रूम में बोला गया कि बहुत हो गया, जो भी आप नेचुरल गेम के नाम पे अपना शॉट्स खेल रहे हैं और अननेसेसरी आउट हो रहे हैं, सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेल रहे हैं, वो अब बहुत हो गया है और वो सहा नहीं जाएगा। उसके बाद आता है कि गौतम गंभीर ने चेतेश्वर पुजारा की भी डिमांड करी थी स्टार्ट ऑफ द टूर। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर गौतम गंभीर ने बोला था कि मुझे चेतेश्वर पुजारा टीम में चाहिए, बट सिलेक्टर्स ने मना कर दिया कि चेतेश्वर पुजारा को हम आपको नहीं दे सकते। इवन फर्स्ट टेस्ट जीतने के बाद भी गंभीर ने पुजारा के लिए बात की थी, बट उसको भी डिक्लाइन कर दिया गया। तो ये सब रिपोर्ट जैसे ही आती हैं तो बहुत स्टार्ट हो जाता है लाइक कि गंभीर ये सब खुद करवा रहे हैं, और काफ़ी चीज़ होती हैं कि जो भी ड्रेसिंग रूम की बात है वो रहनी तो ड्रेसिंग रूम के अंदर ही चाहिए, ये सब चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये बाहर आई। अब ये बाहर कैसे आई इसका हम आपको बताएंगे कैसे आती हैं। तो जैसी ये चीज़ होती है, इसके बाद एक और चीज़, विक्रांत गुप्ता जी जो स्पोर्ट्स तक के हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो एक न्यूज़ आर्टिकल छापते हैं जिसके अंदर लिखा होता है, वो नहीं छापते, वो एक फ़ोटो डालते हैं न्यूज़ आर्टिकल की। मुझे पेपर का नाम याद नहीं है या किसने लिखा था, इवन शायद वो भी देवेंद्र इनका ही है, पांडे जी का। तो उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि एक क्रिकेटर है जो अपने आप को मिस्टर फिक्सिट कह रहा है कि वो सब कुछ फिक्स कर सकता है, और कुछ खिलाड़ी हैं, कोई सीनियर खिलाड़ी है जो कह रहा है आप जो कैप्टन बनना चाहता है टीम का। तो ये सब चीज़ें रिवॉल्व होना स्टार्ट होती हैं सोशल मीडिया पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो इसके बाद होता क्या है, ये सब जैसे पूरा बाहर आने लगता है तो काफ़ी ज़्यादा रूमर्स उड़ने लगते हैं कि दिस माइट बी द लास्ट मैच ऑफ रोहित शर्मा। ये भी लोग न्यूज़ डालने लगते हैं। और साथ में जब ये सब चल ही रहा होता है, इतने में एक और वीडियो आती है विक्रांत गुप्ता स्पोर्ट्स तक के ही थ्रू कि जो प्लेइंग 11 डिसाइड होती है टीम मीटिंग में, वो प्लेइंग 11 मैच से पहले टीम शीट में नहीं होती है। 5 प्लेयर चढ़े रहेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे। कोच बोल रहा है आज सुनो, मेरे हिसाब से ना ये 11 खिलानी चाहिए। उन्होंने वहां पर हाँ कर दी। बाहर आके जो आपकी टीम शीट बन रही है उसमें 11 कुछ और है। अरे ऐसा हुआ है? मजाक क्या हो रहा है? मजाक क्या हो रहा है? ये हुआ है कि मतलब मीटिंग में 11 डिफरेंट डिसाइड हुई और लिख डिफरेंट दी गई। कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या बात? 2 मैचेस में ऐसा हुआ है। 2 मैचेस में ऐसा हुआ है। तो बड़ा सीरियस है यार। तो जब इतना केओस हो गया और इतने ज़्यादा चीज़ें हो गई, इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नोट करने वाली थी वो एक नाम था देवेंद्र पांडे। ये देवेंद्र पांडे बताया जाता है कि रोहित शर्मा के कुछ काफ़ी खास मित्र हैं। काफ़ी ट्वीट्स आप देख सकते हैं इनके, रोहित शर्मा के साथ इनकी फ़ोटो है। ये अपने आप को रोहित शर्मा का दोस्त बताते हैं, खास दोस्त बताते हैं। तो ये जितना भी था एक्सपोज होना स्टार्ट हुआ। सब लोगों ने ट्विटर पे बताया कि जो रोहित शर्मा की पीआर टीम के मेंबर है देवेंद्र पांडे, यही सब कुछ करवा रहे हैं। रोहित शर्मा अंदर की बात लीक कर रहे हैं और वो सब कुछ देवेंद्र पांडे छाप रहे हैं। देखा जाए कहीं ना कहीं तो ड्रेसिंग रूम की बात बाहर आ कैसे रही है। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि कौन बाहर कर रहा है ये बात। अभी आकाश चोपड़ा ने भी बोला है कि ये अगर कुछ हो रहा है तो ये कोई सीनियर कर रहा है टीम का। कहीं ना कहीं उनका इशारा रोहित शर्मा पे ही था। तो जब ये छाप रहे हैं, जो भी छप रहा है, रोहित शर्मा कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व लग रहे हैं। बहुत सारे सोर्सेज यही कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का हाथ है जो भी टीम से जो भी बाहर जा रहा है। फिर आज सुबह गौतम गंभीर आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। आउट ऑफ नोवेयर गंभीर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और उसमें वो एक चीज़ कहते हैं कि ये जो भी बातें चल रही हैं मार्केट में वो ज़रूरी नहीं है सच हो। और उनका एक चीज़ उन्होंने 2 बार बोली डिफरेंट क्वेश्चंस पे आंसर करते हुए कि ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सच बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस ड्रेसिंग रूम में हैं तो सच बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किसी को टारगेट करते हुए बोला है या नॉर्मली बोला है गंभीर ने, ये तो हमें पता नहीं है। और जब रोहित शर्मा पे सवाल उठा कि रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो तब भी गंभीर ने कह दिया कि हम पिच देख के डिसाइड करेंगे कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मतलब गंभीर ने भी बोल दिया कि कप्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा, ये पिच देख के हम बताएंगे। डायरेक्ट आंसर हाँ या ना आ सकता था। ये चीज़ और एक चीज़ बीच में और आई थी कि गंभीर की 22 मिनट की कॉल हुई है किसी से। उस किसी से का नाम नहीं पता चला। वो जयशाह हो सकते हैं, वो अजीत अगरकर हो सकते हैं। वैसे अजीत अगरकर तो खुद ऑस्ट्रेलिया में, बट कॉल तो कर ही सकते हैं। आई डोंट नो उधर ही हैं कहाँ हैं।
वो रॉजर भी नहीं हो सकते हैं, वो बीसीसीआई का कोई भी ऑफिशियल हो सकता है। तो उसमें क्या रोहित शर्मा के लिए क्लियरेंस दे दी गई कि वो क्या होगा, क्या करेंगे, क्या वही हैं जो इस न्यूज़ को बाहर कर रहे हैं। फिर अभी थोड़ी देर पहले जस्ट आ जाता है कि रोहित शर्मा अपने आप को 5th टेस्ट से बाहर करते हैं, शुभमन गिल उनकी जगह खेलेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा आकाशदीप की जगह आएंगे और जसप्रीत बुमराह टीम की कप्तानी करेंगे। ये न्यूज़ आती है और ये आर्टिकल भी नन अदर देन देवेंद्र पांडे ही छापते हैं। किसी से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है अभी तक। ये जितनी भी रूमर्स उड़ रहे हैं मार्केट में, ये अभी तक किसी भी वैलिड सोर्स जिसको हम बोलें, ये किसी ने भी अभी तक इसको ये नहीं कहा कि ये सही है। लेकिन गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन चीज़ों को मना भी नहीं किया। उन्होंने कहा ये झूठ भी तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये झूठ है। काफ़ी सवाल उठते हैं कि क्यों हो रहा है, आखिर किसी को गिराने की साजिश है या कोई कुछ और चाहता है या टीम में कुछ रिफ्ट बन रही है। ऐसी चीज़ें जब होती हैं ना तो अक्सर टीम में ग्रुप्स बन जाते हैं और प्लेयर्स जो होते हैं ना वो भी इनसिक्योर फील करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको भी ये लगता है कि यार मैंने कुछ बोल दिया, कल को मेरी बात बाहर ना आ जाए। तो डेफिनेटली टीम में अच्छा माहौल नहीं है और शायद यही माहौल के कारण अश्विन ने भी रिटायरमेंट ली अपनी, जो कि मिड ऑफ द सीरीज़ आई। तो वी नेवर नो कि क्या चल रहा है। ये कल आपको 4:30 बजे पता चल जाएगा। कल मैच है, क्योंकि जब रोहित शर्मा आते हैं तो वो लेट आते हैं नेट्स में बैटिंग करने, बट जब पिच के पास खड़े होते हैं तो वहाँ पे जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर तीनों दिखाई देते हैं। लेकिन जब स्लिप कॉर्नर में फील्डिंग की बात आती है तब वहाँ पर रोहित शर्मा नहीं दिखाई देते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि रोहित शर्मा शायद आपको ना खेलते हुए दिखे, बट रोहित शर्मा की रिटायरमेंट होने वाली है नहीं होने वाली, इस पर अभी भी सवाल है और ये सब सवालों का जवाब आई गेस कल हमें मिल जाएगा। तो गाइस यही था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये किसने करवाया, या फिर मैं कोई रिस्पॉन्सिबल, मतलब मैं क्लेम नहीं करता इसको। जो भी मैंने अभी तक बोला है कि ये यही करवा रहा है, ये सब मार्केट में उड़ रहा है, ये सब लोग रिवील कर रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ वही जानकारी दी है क्योंकि बहुत लोगों को स्टार्टिंग से नहीं पता कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। तो यही सब था जो मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंट आर्टिकल छप रहे हैं मेरे और डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो हर चीज़ पे भरोसा करना सही नहीं है। बट जो देवेंद्र पांडे की रिपोर्ट्स है शायद उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी सीनियर प्लेयर द्वारा हमारी खुलासे हो रहे हैं जो देवेंद्र पांडे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीरियस मुझे लगता है। बाकी आई होप द टीम विल टैकल इट और सिडनी में हम कल अच्छा करें और ये टेस्ट मैच जीत के सीरीज़ ड्रॉ करके बीजीटी घर लेकर आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।